टूर ऑन एक्सप्लोर के सभी मित्रों का स्वागत है। एक खास एपिसोड में हम लेकर आए हैं एक्सप्लोरिंग इनक्रेडिबल इंडिया वीडियो सीरीज का एक खास हिस्सा। आज के इस एपिसोड में हम आपको ले जाएंगे एक खूबसूरत बीच डेस्टिनेशन पर, जो है हमारे प्यारे भारत की सबसे खूबसूरत बीच। ये जगह पूरे भारत में सबसे सुंदर बीच है। ये एक छोटा सा यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लक्षद्वीप। क्या आपको मालूम है, लक्षद्वीप का नाम संस्कृत और मलयालम में 1,00,000 ट्वीट्स का अर्थ होता है। ये पश्चिम की खाड़ी पर स्थित है, लगभग 400 किलोमीटर दूर केरल के कोचीन शहर से। ये आयरलैंड भीड़भाड़ से दूर सुंदर बीच और साफ नीला पानी के लिए प्रसिद्ध है, और इसमें बसे हुए विभिन्न रंगों वाले समुद्री जीव जंतु भी हैं। लक्षद्वीप को देखते टाइम आप एक अलग ही दुनिया में हो, ऐसा लगता है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका 36 द्वीप है और इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के 36 द्वीप में से सिर्फ 11 द्वीप पर लोग रहते हैं। अधिकांश यात्री या तो नोडल द्वीपों जैसे कि अगत्ती, बांगरम, थिन्नाकरा और कल्पती से गुजरते हैं, या फिर मिनी कावारत्ती और कल्पेनी जैसे द्वीपों में जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको लक्षद्वीप के खूबसूरत द्वीप की सैर कराएंगे। इस वीडियो में हम आपको लक्षद्वीप घूमने से जुड़ी सभी जानकारी देंगे। आपको ये जानकारी मिलेगी कि लक्षद्वीप घूमने का सही समय क्या है, यहाँ जाने के लिए किस प्रकार का परमिट चाहिए, और यहाँ पहुँचने के लिए सबसे अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है। ऐसे कई सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको देखना है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को आगे देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हालांकि शायद ही हम में से बहुत से कम लोगों ने अब तक लक्षद्वीप को देखा होगा, और लक्षद्वीप को भारत के नक्शे में नक्शे कदम पर देखते होंगे। लेकिन ये सच्ची बात है कि लक्षद्वीप एक चमकता हुआ हीरा है, जो हमारे प्यारे भारत की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। लक्षद्वीप के सफ़ेद बीच और खूबसूरत लहरें के साथ साथ यहाँ की ज़िंदगी बहुत धीमी है, जो यहाँ के हर यात्री के लिए बेहतरीन जगह बनाती है। यहाँ की एक जगह मानी जा सकती है। लोग यहाँ अक्सर अपने शरीर और मन को सामान्य ज़िंदगी की भागदौड़ से दूर करने के लिए आते हैं। हालांकि ये जगह सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ बीच के पास वाटर किंग जैसी भी एक्टिविटी है। ये जगह वाटर इंडिया के लिए भी जानी जाती है। द्वीपों को घूमने के लिए और उन्हें देखने के लिए हमें प्रशासन से परमिट लेनी पड़ती है। लक्षद्वीप टूरिज्म का नोडल एजेंसी भारत है। भारत की नेचुरल टूरिज्म को फैलाने के किए और भारत की एजेंसी ने ही लक्षद्वीप में सभी टूरिज्म की एक्टिविटी को मैनेज किया है। अगर आप लक्षद्वीप घूमना चाहते हैं तो आपको इसे भारत के माध्यम से पैकेज लेना होगा, या फिर आप किसी ट्रैवल एजेंट के माध्यम से लक्षद्वीप का पैकेज ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप लक्षद्वीप की टूरिज्म वेबसाइट पर देख सकते हैं। अगर आपको लक्षद्वीप घूमने का कोई भी इलाका देखना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको केरल राज्य के कोचीन शहर तक पहुंचना होगा। आप कोचीन एयरपोर्ट से या तो हवाई या नाव से लक्षद्वीप तक पहुंच सकते हैं। अगर आप लक्षद्वीप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोचीन एयरपोर्ट से सीधी फ्लाइट मिल जाएगी। कोचीन एयरपोर्ट से लक्षद्वीप के एक ही एयरपोर्ट अगत्ती एयरपोर्ट तक रोज सुबह 9 बजे तक फ्लाइट चलती है। ये लगभग 1 घंटे की है, जो कोचीन एयरपोर्ट से शुरू होती है और लगभग 10:30 बजे तक आपको लक्षद्वीप के गति एयरपोर्ट तक पहुंचाती है। कोचीन से अगत्ती तक के लिए फ्लाइट टिकट आपको लगभग 5:30 से 6:30 बजे के बीच में मिल जाएगी, और ये प्राइस साल भर के दौरान लगभग फिक्स रहता है। ये खुशी की बात है कि कोचीन से गति तक की फ़्लाइट एक बहुत ही बढ़िया है, और अगत्ती एयरपोर्ट भारत के सबसे सुंदर एयरपोर्ट में से एक है। लक्षद्वीप पहुंचने के बाद आपको आज़ादी एयरपोर्ट पर सभी सुविधा देखने को मिलेगी। फ़्लाइट के सफ़र के अलावा कोचीन से लक्षद्वीप तक पहुंचने के लिए हम समुद्री मार्ग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए हमें 6% शिपिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। अरब सीएमवे, लक्षद्वीप सीएमवे जैसे विकल्पों का विकल्प है, जो कोच से अलग अलग लक्षद्वीप के द्वीप तक चलती है।
और यहाँ हमें 14 से 18 घंटे का समय लगता है। यहाँ पर हमें सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। आप अपने बजट के अनुरूप रूम बुक कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हमें खाने की भी सुविधा मिल जाती है। द्वीपों तक पहुंचने का तीसरा ऑप्शन किसी भी लग्जरी टूरिज्म में जाना है। पिछले कुछ सालों से कैडिलिया क्रूज मुंबई और गोवा से लक्षद्वीप तक चलती है, इसलिए आप लक्षद्वीप को किसी भी लग्जरी टूरिज्म में भी जा सकते हैं। तो हमने देख लिया कि लक्षद्वीप तक कैसे पहुंच सकते हैं। अब हम आपको लक्षद्वीप की खूबसूरत द्वीप पर एक वर्चुअल टूर पर ले चलते हैं। सबसे पहले हम अगाती द्वीप को देखते हैं। अगर आप गति द्वीप को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले अगत्ती पुलिस स्टेशन में अपना प्रवेश दर्ज कराना होगा। प्रवेश के बाद आपको अपनी एग्जिट टाइम उनको बताना होगा और ये नियम यहाँ के सभी द्वीपों पर लागू होता है। अगत्ती लक्षद्वीप का एकमात्र फ्लाइट स्टेशन है, इसलिए अगर आप लक्षद्वीप फ्लाइट से पहुँच रहे हैं तो आपको गति द्वीप को ज़रूर देखना चाहिए। अगत्ती द्वीप में खूबसूरत जगह है, विशाल रेतीले समुद्र तट और लक्षद्वीप के सबसे खूबसूरत लहरें यहाँ देखने को मिलेंगे। खूबसूरत स्थान कोच्चि से लगभग 460 किलोमीटर है। उसकी लंबाई लगभग 7 किलोमीटर है। छोटा द्वीप, उसका कुल क्षेत्र लगभग 3.8 वर्ग किलोमीटर है। अगत्ती द्वीप के पूरब, पश्चिम और उत्तर की तरफ आपको कई सुंदर समुद्र तट मिलेंगे। ये सारे समुद्र तट बहुत साफ हैं और आप उन्हें साफ देख सकते हैं। अगत्ती द्वीप को देखने जाने के लिए आप या तो टैक्सी या ऑटो रिक्शा किराए पर ले सकते हैं। यहाँ आप लोकल बाइक को भी किराए पर ले सकते हैं। लगभग 200 से 300 रुपये तक का किराया देकर आप यहाँ पर आसानी से बाइक ले सकते हैं। आपको बंगाराम जाने के लिए खास रूप से स्पीड वेसल या बोट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ से बोट लेकर बंगाराम द्वीप जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 7 से 8 हज़ार रुपये देने होंगे। इसके अलावा लक्षद्वीप अपने अलग अलग रंग और विरासत के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको द्वीपों के लोगों की जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका मिलता है। यहाँ नारियल से बन गए विभिन्न उत्पाद होते हैं और यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाजी करते हैं और दिल के बहुत ही साफ होते हैं। अगर हम लक्षद्वीप घूमने के सबसे अच्छे समय की बात करें तो अक्टूबर से अप्रैल तक का समय लक्षद्वीप घूमने के लिए सबसे अच्छा समय है। इस समय यहाँ का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है और सुबह और शाम नॉर्मल होता है। अगर हम लक्षद्वीप में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करें तो हमें लक्षद्वीप में BSNL और एयरटेल के कॉलिंग नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें यहाँ 5G इंटरनेट स्पीड नहीं मिलेगी और ये सच है कि कोच्चि से लक्षद्वीप तक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाए जाने वाले हैं, जिससे हमें लक्षद्वीप में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट स्पीड में कोई भी वेरिएशन नहीं दिखने को मिलेगा। अगर हम लक्षद्वीप के सबसे खास चीज़ की बात करें तो यहाँ का दिलचस्प वाटर इंडिया है। लक्षद्वीप न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जल के लिए भारत सबसे अच्छी जगह है, जिसका मुख्य कारण लक्षद्वीप है, खास करके अगाती द्वीप, जहाँ पर कोरल हर तरफ होता है। इस वजह से हमें यहाँ बहुत सुंदर लहरें देखने को मिलती हैं। इन लहरें के शीशे साफ पानी वाटर इंडिया के लिए सबसे अच्छी जगह जानी जाती है। लक्षद्वीप में हम वाटर इंडिया में खूब एंजॉय कर सकते हैं और लक्षद्वीप में ये प्लानिंग बनाकर हम अपना समय बिता सकते हैं। इन प्लानिंग में से कुछ मुख्य प्लानिंग हैं, जैसे कि किंग वॉकिंग बोटिंग सैल। अगर आप किसी भी द्वीप पर जा रहे हैं तो हमारा एक सुझाव ये है कि आप सूरज के समय को देखकर ही प्लानिंग करें। पश्चिमी घाटा या पश्चिमी तरफ के समुद्र तट को मिस ना करें। वहाँ आपको सूरज के ये दृश्य देखने चाहिए जो बहुत ही सुंदर लगता है। जब आप शाम को बीच पर जाते हैं तो यहाँ कई बच्चे फुटबॉल और वॉलीबॉल मैच खेलते हैं। आपको खेल खेलते हुए देखने को भी मिलता है। आप खेल की टीम का हिस्सा भी बनकर खेल सकते हैं। अगर आप खेलने लिए शौकीन हैं तो यहाँ खेल भी सकते हैं। हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल और वॉलीबॉल टूर्नामेंट यहाँ आयोजित किया गया था। लक्षद्वीप अपने अलग अलग भोजन और दिल्ली के विरासत के लिए जाना जाता है, जिसमें अधिक नॉनवेज या सी फूड होते हैं। अगर आप पूरे शाकाहारी हैं और आप लक्षद्वीप घूमने आए हैं तो आपको पूरे शाकाहारी भोजन ढूंढने में कुछ तकलीफें हो सकती है, लेकिन आपको इसे लेकर परेशान नहीं होना है। आपको आपके होटल या रिसोर्ट में पूरा शाकाहारी भोजन मिल जाता है।
कुछ रेस्टोरेंट के नाम हैं पंचायत मुबारक और ककड़ी रेस्टोरेंट। अगर हम बात करें आयरलैंड में रात बिताने की, तो रात बिताने के लिए आपको बीच फेसिंग रिसॉर्ट्स मिलेंगे, जिनकी रात की कीमत 5,000 से लेकर 10,000 तक होती है। ये प्राइस टाइम और आप किस समय गए हो घूमने के लिए उस पर डिपेंड होती हैं। अब हम आपको गति द्वीप से लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती द्वीप की ओर ले चलते हैं। और कावारत्ती द्वीप भी एक बहुत ही सुंदर प्लेस है जो 60 किलोमीटर है, और इस यात्रा में हम स्पीड जहाज से 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। लक्षद्वीप के एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक जाने के लिए स्पीड वेसल सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसके लिए हमें 500 का टिकट खरीदना पड़ता है। ये टिकट हमें अगाती के ईस्ट जेट्टी के ऑफिस से ही मिल जाता है। हमें स्पीड जहाज़ों के अंदर सारी सुविधाएं भी मिल जाती हैं। इस छोटे से सफ़र के बाद हम खूबसूरत लक्षद्वीप की राजधानी तक पहुंच जाएंगे। ये है कावारत्ती द्वीप की छत्ती, जहां से हम गति द्वीप से आकर उतरते हैं। कावारत्ती में एक हेलीपैड भी है, जहां से पवन की गति से अगाती से दिल्ली तक हेलीकॉप्टर चलता है, लेकिन हेलीकॉप्टर में लिमिटेड सीट्स होती हैं और इनके लिए हमें पहले से ही बुकिंग करवानी पड़ती है। कावारत्ती पहुंचने के बाद सबसे पहले हम पुलिस स्टेशन जाकर हमारे परमिट की एंट्री करवा सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको खूबसूरत कैपिटल लाइट हाउस की खूबसूरत कावारत्ती की यात्रा पर ले चलते हैं। लाइट हाउस का समय केवल 4:30 से 6 बजे तक होता है। लगभग 165 सीढ़ियों चढ़ने के बाद हम जी साइट तक पहुंच जाएंगे, जहां हमें बहुत मज़ा आएगा। यहाँ से हमें पूरी कावारत्ती द्वीप को एक झलक देखने मिलती है। कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप की राजधानी और यहाँ का सबसे प्रमुख स्थल है। करीब 360 किलोमीटर दूर केरल राज्य के पास स्थित है। कावारत्ती द्वीप को भारत के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत एक स्मार्ट सिटी बनाने की 100 शहरों में से एक के रूप में चुना गया है। कावारत्ती लक्षद्वीप के यहाँ घूमने के लिए बहुत सारे सुंदर समुद्र तट देखने को मिलेंगे। कावारत्ती के आसपास फैली हुई लगूनों का क्षेत्रफल 3.46 वर्ग मील है, जो यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। कावारत्ती के आसपास स्टारफिश और एनीमोन देखने को मिलते हैं, जो अनंत रंगीन मछलियों के साथ बढ़िया लगता है। कावारत्ती और लक्षद्वीप के अन्य स्थानों पर हमें पानी का रंग बहुत नीला और साफ दिखता है, और ये रंग आंखों को बहुत प्रसन्न करता है। इसके कुछ मुख्य कारण हैं। पहला कारण ये है कि लक्षद्वीप का पानी बहुत साफ होता है, क्योंकि यहाँ पर जहाज या नौकाएं नहीं आती हैं। दूसरा कारण ये है कि यहाँ दरिया की रेत होती है और रेत पानी के अंदर भी होती है, इसलिए हमें ये नीला रंग देखने को मिलता है। और तीसरा कारण ये है कि यहाँ सूर्य की किरणें बहुत तेज होती हैं, जो नीले रंग को और निखार देती है, और यहाँ पर डॉल्फिन स्पॉटिंग को देखने का मौका आपको मिल सकता है। इसलिए अगर आप लक्षद्वीप घूमने का इरादा कर रहे हैं, तो आपको एक बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि सूर्य की किरणें यहाँ बहुत तेज़ होती हैं, और सभी समुद्र तटों पर रेत तो होती ही हैं। इस कारण से सूर्य की किरणों का असर ज़्यादा होता है, इसलिए आपको अपने साथ एक सनग्लासेस और सनस्क्रीन ज़रूर लेकर जाना चाहिए। इसके साथ ही हम लक्षद्वीप का वर्चुअल टूर वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।